नमस्कार, हम राजनंदिनी, स्वागत है आपका जगदूत न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे क्या ईरान वॉर के कारण भारत में क्या-क्या खतरा हो सकता है? क्या पेट्रोलियम और गैस और महँगे होंगे? क्या खतरा और गहरा होगा? आज इस पे हम बात करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर सर अमिताभ दास जी से। सर। जी धन्यवाद राजनंदिनी। देखिए, जो ईरान युद्ध है उसके वजह से भारत में गैस और तेल का संकट तो आ ही चुका है और आने वाले दिनों में ये संकट और ज़्यादा गहराएगा। देखिए दर्शक, पूरा मामला जानते होंगे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। वो हमला इतना बड़ा था कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे अली खamenei, वो उस हमले में शहीद हो गए। और उसके बाद ईरान ने फिर पलटवार भी किया ज़बरदस्त, इजरायल पर बहुत मिसाइलें गिराई। और जो सबसे बड़ा कदम ईरान ने उठाया वो ये किया कि हॉर्मुज़ का समुद्री रास्ता बंद कर दिया। ये जो हॉर्मुज़ का रास्ता है ये 21 मील चौड़ा है, समुद्री रास्ता है। लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया में जो तेल की आपूर्ति होती है उसका 30 से 35% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुज़रता है। और ईरान ने कहा कि सिर्फ रूस और चीन के जहाज़ अब इस रास्ते से गुज़र सकते हैं, बाकी मुल्क के जहाज़ नहीं गुज़रेंगे। तो इस वजह से एक हाहाकार की स्थिति पूरी दुनिया भर में बनी हुई है। भारत में भी अब देखिए एक राष्ट्रीय आपदा वाली स्थिति हो गई है। अब देखिए 2 किस्म के गैस सिलेंडर होते हैं। एक 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर होता है, एक 19 किलो वाला व्यावसायिक गैस सिलेंडर होता है, कमर्शियल जी। और दोनों की आपूर्तियां बाधित हो गई है। अब भारत में ये स्थिति है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि बहुत सारे होटल बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। अयोध्या में जो राम रसोई था, जो राम मंदिर का किचन था, उस पर ताला लग गया है। उसके बाद क्या हो गया है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गैस सिलेंडर के लिए। गर्मियों में महिलाएं बेहोश हो रही है, बुजुर्गों को हार्ट अटैक आ रहा है। संसद में नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। तो हाल तक 2-3 दिन पहले तक भाजपा के नेता कहते थे कि नहीं सब कुछ ठीक है, राहुल गांधी अफवाह उड़ा रहे हैं, कांग्रेस अफवाहें उड़ा रही हैं। लेकिन परसों संसद में नरेंद्र मोदी ने खुद स्वीकार कर लिया कि अभी स्थिति खराब है और कोरोना जैसा संकट आ सकता है। उसके लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से तैयार रहने को कहा। तो अभी सबकी आशंका ये है कि अभी तो देखिए आज ये युद्ध का 26वां दिन है, लेकिन मान लीजिए ये लड़ाई नहीं रुकती है, महीना 2 महीना और आगे बढ़ जाती है लड़ाई, तो फिर पेट्रोल का भी संकट हो जाएगा। और पेट्रोल के दाम तो सरकार बढ़ा चुकी रहती है, बहुत ज़्यादा दाम, चूँकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस डर से सरकार दाम बढ़ा नहीं रही है, लेकिन जो ही वो चुनाव ख़त्म होंगे पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा और गैस की किल्लत हो जाएगी। ऐसे ही सरकार ने कहा है कि 14 किलो जो सिलेंडर होता है उसमें अब बस 10 किलो गैस मिलेगी। और यदि ये संकट गहरा गया तो फिर 10 किलो गैस देने की भी हालत में सरकार नहीं रह जाएगी। और देखिए तेल ऐसी चीज़ है कि वो अर्थव्यवस्था की धुरी होती है। तेल के चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। तो मान लीजिए तेल का यदि दाम बढ़ता है तो सिर्फ तेल का ही दाम नहीं बढ़ता है, बल्कि सारी चीज़ों का दाम, तरकारियों का भी दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्जियां भी ट्रकों से आती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन और तेल का दाम बढ़ने से ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा, ट्रकों के भाड़ा से सब्जियां महंगी होंगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो असर होगा आम आदमी की कमर टूट जाएगी। तो आने वाले जो समय है वो बहुत संकट वाले समय है। इसके लिए देशवासियों को तैयार रहना पड़ेगा। जी सर, तो मेनली जो इफ़ेक्ट होगा वो सारे के सारे मिडिल क्लास पे ज़्यादा होगा। बिल्कुल, जो भी ऐसी त्रासदी आती है सबसे ज़्यादा उससे मध्यम वर्ग प्रभावित होता है, क्योंकि जो धनी लोग हैं, अब गौतम अडानी को सिलेंडर की क्या चिंता है, वो तो सिलेंडर का प्लांट खुलवा लेगा। जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं वो तो पहले भी मिट्टी के चूल्हा पर बनाते थे, आगे भी बनाएंगे। जो मिडिल क्लास होगा वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। और पहले भी जो त्रासदियाँ हुई हैं इस देश में मोदी के कार्यकाल में, चाहे नोटबंदी की त्रासदी हो जब लाखों लोगों को लाइन में लगना पड़ा था, या कोरोना महामारी की, सब में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पर असर हुआ था। और एक विडंबना ही है कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही भाजपा का समर्थन करता है। जी। और सबसे ज़्यादा जो दुःख है वो मिडिल क्लास को ही मिलता सबसे है। ज़्यादा दुख उसी को झेलना पड़ता है, लेकिन मिडिल क्लास वाले समझते नहीं हैं, वो बबूल का पेड़ लगा के उसमें आम खाना चाहते हैं। जी। तो सर, और अगर अभी जो टोटल जो प्रोपेगेंडा भी चल रहा है इन चीज़ों को लेके कि बहुत सारे अलग अलग जो नेता हैं उनका डिफरेंट बयान आ रहा है कि ऐसी और भी चीज़ें नहीं है, या फिर अभी जो युद्ध है वो बस ऐसे ही चल रहा है, उस पर सर आप क्या कहेंगे?
नहीं, युद्ध तो ऐसे नहीं चल रहा है। देखिए, अभी तो मतलब अमेरिका को एक तरह से पीछे हटना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 5 दिनों की युद्ध विराम की घोषणा की है और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में ट्रंप बुरी तरह फँस गया है। ट्रंप ने ये लड़ाई इसलिए शुरू की थी कि एप्स्टीन फाइल से अमेरिकी जनता का ध्यान हटा देना है और ट्रंप को ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना ज़बरदस्त जवाब देगा। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में फँस गया है। अब उसको बाहर निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता चाहिए और इसके लिए वो परेशान हो रहा है। तो अब जैसी खबरें आ रही है, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। पाकिस्तान और ईरान दोनों पड़ोसी हैं, दोनों इस्लामिक देश हैं और पाकिस्तान अमेरिका का के भी चमचों में से शामिल है। तो पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, ऐसी चर्चा है कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और फिर ईरान के नेताओं से उनकी बातचीत होगी। यदि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है, जो हम सबको कामना करनी चाहिए क्योंकि पूरी मानवता के लिए वो अच्छा होगा, तब तो अच्छी बात है। लेकिन युद्ध यदि लंबा खिंच गया तो पूरी मानवता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी सर, तो आपको क्या लगता है सर, मोदी जी कॉल करके वॉर नहीं रुकवा सकते हैं? मोदी जी कॉल करके वार क्या रुकवाएंगे? नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी हो गए हैं। मोदी जी की अपनी गर्दन एप्स्टीन फाइल में फंसी हुई है, इसलिए मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अभी तो ये स्थिति है कि मोदी जी को नाक पोंछने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप से अनुमति लेनी पड़ रही है। जी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मोदी जी ने मुझे कॉल ही नहीं किया और मोदी जी कहते हैं कि मेरी अभी अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। देखिए, मोदी जी का तो दुनिया में अवतरण ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। वो दुनिया में आए ही हैं झूठ बोलने के लिए, उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया में भारत की इज़्ज़त पर बट्टा लग गया है और बहुत छवि भारत की धूमिल पड़ी है और ईरान जैसे पारंपरिक मित्र को भी हमने खो दिया। जी तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़ चैनल। थैंक यू।